हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू हुआ है, जिसमें से हमने द्रव का सामान्य गुण के बारे में पढ़ा है और वहाँ तक वाष्पन तक के लिए हमने कंप्लीट किया है टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक रहेगा तो उस वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन कारक जो है कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछला जो वीडियो है आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में इसके बांट कर हमने इस पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वाष्पन को कौन कौन है जो उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रभावित को बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द्रव, इसको उत्तर में पूछा जाता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए या कारकों को बताइए। ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं, उत्तर जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि द्रव का वाष्पन जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात कौन सी है? पहली बात है द्रव की प्रकृति। ठीक है, कि द्रव की प्रकृति कैसी है। अगर द्रव की बात की जाए, द्रव का अगर क्वथनांक कम होता है तो उसका वाष्पन जो होता है वो अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई द्रव तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ईथर हो गया। ठीक है, तो ईथर मान लो कि 34 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो ये इसका जो टेम्परेचर वो कितना है, कम है, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे ही मान सकते हो आप जल कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा वाष्पन सबसे जल्दी किसका होगा? तो इसमें हमसे ये कहा जाता है कि प्रकृति में ये कहा जाता है कि द्रव का जितना क्वथनांक कम होगा उसी का हमारा क्या होगा, वाष्पन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर जब देख रहे थे तो ईथर हमारा कितना था, ईथर मान लो 34 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे पानी की बात की जाए, जल की बात की जाए, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे ज्यादा वाष्प देगा? तो कहोगे कि ईथर सबसे ज्यादा वाष्प देगा। ठीक है, ये क्या होगा, कम वाष्प बनेगा इसका। क्यों बनेगा? क्योंकि कहता है कि द्रव की प्रकृति जो होती है उसका क्वथनांक, जो द्रव की क्वथनांक अगर कम होता है उसी का हमारा वाष्पन क्या होता है, ज्यादा बनता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए द्रव का जो ताप, द्रव जो होता है ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे ताप पर निर्भर करता है? अगर मान लो किसी द्रव का टेम्परेचर, ताप अधिक है तो वो क्या करेगा, वाष्पन ज्यादा देगा। ठीक है, अब तीसरा जो है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि द्रव का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो उसका वाष्पन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या देख रहे थे, इसमें हम क्वथनांक दे रहे थे जो कम था, लेकिन द्रव का ताप देख रहे हैं वो क्या है, अधिक रहेगा तो वाष्पन ज्यादा बनेगा। इसमें द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तब भी उसका वाष्पन ज्यादा बनेगा। ठीक है, वायु का वेग, वायु का वेग हमारा अगर ज्यादा होता है तब भी हमारा क्या होता है, वहां पे वाष्प बनने की ज्यादा चांसेस होती है, वहां पे ज्यादा वाष्प बनने की होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में जानने से पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं, और वो जो होता है आर्द्रता पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए अधिक समय लेता है, बताइए क्यों। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि तो इसका जब हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि आर्द्र वायु में जो द्रव का वाष्पन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, आर्द्र वायु में जो वाष्पन होता है वो बहुत कम होता है, जबकि शुष्क वायु में वाष्पन क्या होता है, शीघ्रता से होता है, और जितना ज्यादा वाष्पन बनता है उतना जल्दी ये तुम्हारा कपड़ा क्या होता है, सूखता है। यानी कि भीगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है, यानी कि शुष्क वायु में वाष्पन क्या होती है, शीघ्रता होती है, जिसके कारण से शुष्क वायु में शीघ्रता से वो सूख जाता है, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए अधिक समय लेता है। ठीक है, यानी कि आर्द्र वायु में जो वाष्पन होता है वो कम होता है जिसके कारण से अधिक समय लेगा, और जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है इसीलिए क्या होगा, कम समय लेगा सूखने में कपड़े को। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे हमारा देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े यानी कि सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, इसका कारण ये भी जवाब दे सकते हैं कि मतलब कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलती है। ठीक है, और सूती वस्त्र जो होता है वो
पसीने को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और हमको ठंडक महसूस कराता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में कपास के बने सूती वस्त्र को हम लोग पहनते हैं। या फिर इसकी उत्तर भी लिख सकते हैं कि हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को आसानी से शोषित कर इसे वायु के संपर्क में ला देता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, ये दूसरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ बोर्ड का। तीसरा होता है सुराही ठंडा, सुराही में का जो जल होता है वो ठंडा क्यों होता है। सुराही का जल इसलिए ठंडा होता है क्योंकि सुराही में देखते हैं कि हमारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसके कारण से वहां से का जल क्या होता है, बाहरी सतह तक आ जाता है। ठीक है, आने के बाद वो क्या करता है, उस वाष्पन का कण क्या होता है, जलवाष्प में मिश्रण हो जाता है, और वो क्या होता है, जलवाष्प में मिश्रण होने के बाद वो कण अवशोषित होता है, अवशोषित होकर क्या करता है, सुराही के जो पानी को है उसको ठंडा बना देता है, जिसके कारण से सुराही का जो पानी होता है वो हमें ठंडा महसूस होता है। सुराही आप लोगों ने देखा होगा, जो कुम्हार उम्हार बना के देते हैं उसमें जब जल हम रखते हैं तो वो हमेशा ठंडा देता है। ठीक है, इसीलिए हम सुराही का जल कहते हैं कि ठंडा होता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये जो तुम्हारे 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, जो इनके बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो बस इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।